हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सम एप्लीकेशंस की। तो ये वीडियो नंबर 2 है हमारी सेकंड चैप्टर की और 2.1 एक्सरसाइज तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें हम उसके आगे हम बात करेंगे इसमें सम एप्लीकेशंस की। तो यहाँ पर जो ये पोर्शन दिया है इसको मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ कह रहे हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स कितना है, 74 है। कोई दो नंबर्स हैं जिनका सम क्या है, 74 है। और कह रहे हैं कि वन नंबर जो है वो 10 मोर देन अदर नंबर। तो हम मान लेते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला पहले आपको करना है। तो अब मान लेते हैं कि जो वन नंबर है, मतलब पहला जो नंबर है वो हमारा क्या है, एक्स है। और कह रहे हैं कि ये मोर देन 10 मोर देन अदर। तो हम पहले अदर नंबर को मान लेते हैं। तो अदर नंबर को मानेंगे, अदर नंबर को एक्स मानेंगे, तो पहला जो नंबर हो जाएगा वो एक्स प्लस 10 होगा। ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर। तो दूसरे नंबर का पहला नंबर जो है वो 10 ज़्यादा है। और एक चीज़ और है, इससे पहले जो ये लिखा है कि सम ऑफ टू नंबर्स मीन्स अगर एक नंबर x प्लस 10 है और दूसरा नंबर आपका x है तो इन दोनों का सम कितना है, 74 होगा। फिर हमसे कह रहे हैं व्हाट आर द नंबर्स। तो नंबर्स आपको यहाँ बताने हैं। तो देखो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x प्लस आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 10, मतलब हमने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, इक्वल टू 74 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 2x इज इक्वल टू इस 10 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे क्योंकि वेरिएबल ओनली लेफ्ट साइड है। तो 74 माइनस 10 करेंगे तो ये वैल्यू 64 हो गई। 2x की वैल्यू कितनी, 64। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 64 है, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 64 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया आपका 32। तो यहाँ से आपका जो ये नंबर है, ये नंबर कितना आ गया, 32 आ गया। तो x प्लस 10 कितना हो जाएगा, x प्लस 10 की वैल्यू 32 प्लस कितना 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 42। इसका मतलब जो पहला नंबर है वो आपका कितना है, 42, और जो अदर नंबर है वो आपका कितना है, 32। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 10 का डिफरेंस आ रहा है एंड इन दोनों का सम करेंगे तो 74 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या दिया होगा, एक लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा होगा, उसको आपको मैथमेटिक्स में चेंज करके फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है वो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें जब आप इक्वेशन बनाएं तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहाँ गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। ओके, एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 5 में कह रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। तो देखो इसमें ये जो लैंग्वेज है इसको आपको कन्वर्ट करना है मैथ्स के फॉर्मेट में, इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो ट्वाइस द रैशनल नंबर, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो 2 इंटू आपका रैशनल नंबर कितना है, रैशनल नंबर आपका 7 डिवाइड बाई 3 है। इसमें हम कितना ऐड करें, मान लेते हैं कि हम इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, हम इसमें x ऐड कर रहे हैं। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 डिवाइड बाई 7 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 14 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7। ओके, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7। ये मैंने आपको बताया है कि ये देखो वेरिएबल है तो इसको हम लेफ्ट में ही रखेंगे और इसको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में। तो ये हो जाएगा आपका 14 डिवाइड बाई 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपकी एलसीएम आ जाएगा 21। तो ये हो जाएगा आपका 7 से डिवाइड करेंगे 3, तो 3 3 9 प्लस 14 इंटू 7 कितना होगा, 98। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो रही है, 108 डिवाइड बाई 21। तो हमें कितना ऐड करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड जो आपका ये दिया -7 डिवाइड बाई 3 के ट्वाइस में कितना ऐड करें, 108 डिवाइड बाई 21 ऐड करेंगे। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 डिवाइड बाई 7 के बराबर होगी। समझ रहे हैं, 3 डिवाइड बाई 7 के बराबर होगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है एग्जाम्पल नंबर आपका 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपका है वो है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कितनी, 13 सेंटीमीटर। तो कोई भी रेक्टेंगल है तो पहले आपको रेक्टेंगल बनाना है यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक रेक्टेंगल हो जाएगा। इस रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर है वो कितनी है, पेरीमीटर यहाँ पर कह रहे हैं पेरीमीटर हमारी 13 सेंटीमीटर है ना। और विड्थ इसकी कितनी है, 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ। देखो मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, x है, और इसकी विड्थ जो है वो y है। तो ये भी x हो जाएगी और ये भी आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसकी पेरीमीटर क्या होती है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। पेरीमीटर क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये हो जाएगी x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई।
या इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई या 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी थी 13 दी है, कितनी 13। और कह रहे हैं कि इसकी विड्थ जो है वो कितनी है 2 होल 3/4। 2 होल 3/4 को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 + 3/4 तो 11/4। ये क्या है ये हमारी विड्थ है। तो y की वैल्यू दी 11/4 कितनी 11/4 दी है। तो यहाँ से देखें तो ये टोटल वैल्यू जो पेरीमीटर उसकी वैल्यू दी है 13 और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x हमें निकालना है, ये आपका हो जाएगा 11/4। अब अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें। देखो पहले मैं उसको इधर लिख लेता हूँ 2x + 11/4 इक्वल टू आप 13 लिख लें पहले इसको, है ना। जो वेरिएबल है मैंने उसको कहाँ लिख लिया लेफ्ट साइड में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 13 और यहाँ पर है 2x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 के x के साथ मल्टीप्लाई करना और 2 का आपका 11/4 के साथ करेंगे तो 11/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 13 है और ये 11/2 इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का 11/2 हो जाएगा। एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 26 माइनस आपका 11, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15/2, 2x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 और 2 नीचे है और 2 इधर जाके ये कितना हो गया 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपकी इसकी लेंथ आ जाएगी, लेंथ यहाँ पर आ जाएगी अगर आप देखें तो 3 होल और 4 3 जा 12 हो गया और 3/4। ये अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अदरवाइज आप यहाँ के ले सकते हैं यूनिट ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें भी दिया है सेंटीमीटर दिया है तो इसको आप किस में लिख दें सेंटीमीटर में लिख दें, मीटर में दिया है तो मीटर लिख दें, किलोमीटर में दिया है तो आप किलोमीटर ले सकते हो, जो भी आपको यूनिट दी है। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं 13 सेंटीमीटर लिखिए, क्या लगाइए 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखें तो ये सेंटीमीटर है तो आप किस में लिखेंगे, ये भी सेंटीमीटर में दिया तो आप यहाँ क्या लिख देंगे कि इसकी जो x की वैल्यू आ जाएगी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर 3 होल 3/4 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ये कह रहे हैं 7 में द प्रेजेंट एज। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे एजेस वाले वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, आराम से करना है, ठीक है। साहिल कह रहे प्रेजेंट एज ऑफ द साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो कौन है यहाँ पर, एक यहाँ पर साहिल है और साहिल की कौन है ये मदर है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लें। तो यहाँ पर आपको इस तरह की टेबल बनाना है तो प्रेजेंट एज और आप क्या बोलेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर तो पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट एज के बारे में क्या बोला है उन्होंने। तो प्रेजेंट एज के बारे में बोला है साहिल मदर की एज कितनी 3 टाइम्स है एज ऑफ साहिल। तो साहिल की एज मान लेते हैं x ईयर्स, तो साहिल की मदर्स की एज कितनी हो जाएगी 3x ईयर्स, ठीक है 3x ईयर। 5 साल के बाद बताएं, 5 साल के बाद जो है वो साहिल कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा और उसकी मदर कितनी हो जाएगी 3x + 5। तो दोनों 5-5 साल बढ़ जाएंगे 5 साल के बाद, है ना 5 ईयर्स के बाद। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें आगे तो ये हो जाएगा 3x + 5। करें कि देयर एजेस जो उनकी एज है विल ऐड टू 66 ईयर्स। तो उन दोनों की जो एज हो जाएगी उसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 66 ईयर्स होगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो दोनों की प्रेजेंट एजेस आपको बतानी है। तो देखो कह रहे हैं कि 5 साल के बाद दोनों की जो एजेस का सम होगा मतलब x + 5 + 3x + 5 ये दो सम है, ये कितना है ये 66 ईयर्स है, कितना 66 ईयर्स, ओके। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ से आप देखें x + 5 में ओपन कर ले रहा हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर दे रहा हूँ पहले, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। 66 मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये x और 3x कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इक्वल टू 66। अब देखो ये कितना है, इसको आप राइट साइड में ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा 66 माइनस 10 56 और ये कितना 4x। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x आप सॉल्व करें 56 / 4, 4 बन जा एंड 4 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 14 ईयर्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल कितनी हो जाएगी 14 ईयर्स। तो ये 14 ईयर्स हो जाएगी इसकी प्रेजेंट एज और ये कितनी हो जाएगी 40 × 3 42 ईयर्स। तो आप दोनों की प्रेजेंट एजेस इस तरह से निकाल सकते हैं।
14 ईयर्स एंड 42 ईयर्स। ठीक है, इसका यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा 42 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, ये जो बंसी है, बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coin। तो बंसी है, बंसी के पास जो है वो कॉइन्स की बात कर रही है। तो बंसी के पास कॉइन्स हैं, कितने रुपए की कॉइन है यहाँ पर, देखो 2 रुपी कॉइन है और 5 रुपी कॉइन है। तो यहाँ पर हम बात करें 2 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन, क्या 5 रुपी कॉइन। ओके, 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन। अब करें 3 times as many 2 rupees coin as he has 5 रुपी कॉइन। हम मान लेते हैं कि 5 रुपी कॉइन x है, तो 2 रुपी कॉइन कितनी हो जाएंगी, 3x हो जाएंगी, क्योंकि 3 times है। इफ़ ही हैज़ इन ऑल सम कितना है, 77 रुपीज़ है, उसके पास कितना है 77 रुपीज़ है, टोटल 77 रुपीज़ है। तो डिनोमिनेशन x और y की वैल्यू, x और 3x की वैल्यू आपको बताना है यहाँ पर कि उसके पास जो है वो कितनी कॉइन्स हैं। अब देखो कैसे, अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो 3x कॉइन है और 2 रुपी कॉइन है। मान लें कि 2 रुपी की उसके पास जो है 10 कॉइन है, तो कितना, ये टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, ये टोटल आपको हो जाएंगे 20 रुपीज़। कैसे, आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रुपी की कॉइन कितनी है, 3x है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ कितना करेंगे, 5 रुपी की कॉइन कितनी है, x है, तो ये वैल्यू इतनी, इन दोनों का जब सम करेंगे तो ये करें कि 77 रुपीज़ है हमारे। तो ये आपका कितना हो गया 6x प्लस आपका कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, एंड इट इज़ इक्वल टू 77। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो 11x इज इक्वल टू 77। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अगर हमारी x की वैल्यू 7 आ गई, इसका मतलब जो है वो 5 रुपीज़ कॉइन कितनी है, 7 है, और 2 रुपीज़ कॉइन कितनी हो जाएंगी, 3x के बराबर हो जाएंगे। तो 3 इंटू 7 करेंगे तो 3x की वैल्यू कितनी, 21, मतलब 21 कॉइन्स जो हैं वो 2 रुपीज़ की हैं। तो 21 इंटू 2 करेंगे तो 40 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 7 कॉइन जो हैं वो कितनी, 5 रुपीज़ की हैं। तो ये अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये 77 आ रहा है, जो कि आंसर आपका सही है। इसका मतलब आपकी जो है वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना, ये 7 कॉइन जो हो जाएंगी वो 5 रुपी की होंगी, और 21 जो कॉइन्स हैं वो कितने, 2 रुपीज़ की कॉइन्स होंगी। तो यही इसका यहाँ पर आंसर दिया होगा। आपको x और 3x की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं। तो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स 11 इस कितना है, देखो 11 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का जो सम है वो कितना दिया, 363 दिया है। और ये जो सम है वो किसका है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो 11 के मल्टीपल्स हैं। ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 11, इनका सम जो है वो 360 दिए। मान लेते हैं कि जो x कोई नंबर है, ये नंबर जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 11 है, मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होता है। जैसे मैंने 2 नंबर लिया तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 के बाद कितना हो जाएगा 4, 4 के बाद 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा, मतलब 2 का मल्टीपल है ना। इसी तरह से हमें 11 का निकालना है। तो देखो पहला, अगर हम मान लें कि x जो है वो 11 का मल्टीपल है, देन पहला नंबर तो x हो गया, देन दूसरा नंबर क्या होगा, देखो दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, x तो रहेगा, लेकिन उसमें उसके नेक्स्ट वाला 11 ऐड कर देंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, x प्लस 11 ये नंबर है, और इसमें फिर से आप क्या ऐड कर दें, 11 और ऐड कर दें। तो ये नंबर, ये पहला नंबर हो गए, उसके नेक्स्ट वाला, और ये उसके नेक्स्ट वाला। तो ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। इन्हीं तीनों का जो सम दिया है वो कितना दिया, 363 दिया है। इस तरह से आपको याद रखना है। देखो तो ये कितना हो जाएगा आपका x और प्लस x प्लस 11, और ये आपको हो जाएगा x प्लस 11 प्लस 11 कितना 22। ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 363 आ रही है। तो यहाँ से इन एज को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस आपका 33 इज इक्वल टू 363। ओके, अब तो इक्वल टू को ऐसे ही रहने दो, और 363 माइनस आप करेंगे, ये 33 इधर ले आए, तो 33 अगर आप यहाँ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 330, और ये वैल्यू किसकी, 3x की। तो x कितना हो जाएगा 110, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110, 110 आ जाएगी यहाँ पर। तो x जो है वो 110 है, तो इसके अगले वाला नंबर क्या हो जाएगा, इसके नेक्स्ट वाला वो क्या होगा, इसमें 11 ऐड कर दें, तो 11 ऐड करेंगे तो 121 हो जाएगा। पहला कितना होगा 110, तो ये तो हमारा x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट टर्म क्या है, x प्लस 11, फिर आएगा x प्लस 22 है ना। तो इसमें अगर 22 ऐड करेंगे तो 132, तो
इनको अगर आप ऐड करें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 3 और ये आपका 6 और 3 363 आ रही है, एकदम सही है। इसका मतलब अगर ये जो 3 नंबर्स हैं 110, 121 और 132 ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 11 है और इन तीनों का सम कितना आ रहा है 363 यहाँ पर सम आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कर रही है, द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स, तो 2 होल नंबर के बीच का डिफरेंस है वो 66 है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स कितना है 2:5 है। तो आपको बताना व्हाट आर द 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स आपको बताना। देखिए डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स, उनका जो रेशियो, तो सबसे पहले हम रेशियो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर रेशियो कितना है 2:5 है। तो मान लेंगे जो नंबर्स हैं, तो यहाँ पर जो नंबर्स ले रहे हैं हम, क्या ले लेंगे नंबर्स, देखो 2x ले रहे हैं एंड 5x। अब इनका रेशियो निकालो, क्या 2:3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब करें कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 66। डिफरेंस का मतलब बड़े वाले से छोटे वाले को सेपरेट करना है। इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या दिया, 5x माइनस 2x की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 66 दी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x इजक्वल टू आपका 66 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x इजक्वल टू 22। तो x की वैल्यू 22 आ गई। हमसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछे कि नंबर बताओ, तो नंबर क्या हमारे 2x एंड 3x। तो 2x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपकी 44 और 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 5x, तो ये हो जाएगा 110। अब इन दोनों का देखो डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कितना आ रहा है 66 आ रहा है और यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ अगर देखें तो 44 एंड 110, कितना 44 एंड 110 यहाँ से। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कर रहे हैं, ये देवेशी हैज़ टोटल 590 एज अ, मतलब उसके पास करेंसी नोट्स हैं, टोटल वैल्यू दी है 590 रुपीज़। तो उसके पास कितने हैं 590 रुपीज़ हैं, 590 रुपीज़। ओके, ये उसके पास टोटल रुपी है। अब देखो कह रहे हैं कि करेंसी नोट्स डिनोमिनेशन क्या 50 रुपीज़ है उसके पास, 50 रुपीज़ के नोट्स हैं। उसके पास ये जो हैं वो 20 रुपीज़ के नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। कितने 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। अब देखो इसके आगे क्या लगा, द रेशियो ऑफ द 50 रुपीज़ नोट्स एंड 20 रुपीज़ नोट। 50 और 20 के बीच में जो रेशियो है वो कितना दिया है, वो रेशियो है 3:5 दिया है। ओके, एंड इफ शी हैज़ टोटल 25 नोट्स, टोटल नोट्स कितने 25, टोटल नोट्स कितने 25 नोट्स हैं। अगर मैं इसको इसके ये नोट्स 3x मान ले रहा हूँ और ये नोट्स कितने मान ले रहा हूँ मैं 5x मान ले रहा हूँ, तो ये नोट्स कितने होंगे, ये नोट्स हो जाएंगे टोटल 25 में, तो हो जाएंगे 25 माइनस ये दोनों कितने 8x। इन दोनों को ऐड करेंगे ना 5x और 3x 8x जो नोट है वो हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। टोटल नोट्स 25 है। अब देखो ये वैल्यू कितनी 590, तो यहाँ से हर अब वैल्यू निकालो, तो 50 इंटू आपका 3x, ये 50 रुपीज़ के नोट्स की वैल्यू हो गई, 20 इंटू 5x ये आपके 20 रुपीज़ के नोट्स की वैल्यू होगी, एंड 10 इंटू 25 माइनस 8x, और ये वैल्यू जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी 590 के बराबर हो जाएगी। ये वैल्यू किसके 590 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया कितना 150x प्लस ये आपका कितना हो गया 100x प्लस आपका कितना 250 माइनस का आपका कितना हो गया 80x। ओके, इसको सॉल्व करें 590। अब देखो ये वाली वैल्यू उधर चली गई क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कितना होगा 250x माइनस 80x, कितना 80x इक्वल टू, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 590 माइनस 250 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 340 और इधर लेफ्ट में कितनी आ जाएगी 170x। तो x की वैल्यू कितनी हो रही है, x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है। कितनी आ रही है 2। अब हमसे क्या कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि आपको नोट्स बताना है, नंबर ऑफ नोट्स, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। तो आपको बताना है कि तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आई है। हमसे कह रहे हैं कि 3x की वैल्यू बताओ, 5x की वैल्यू बताओ और इसकी नंबर ऑफ नोट्स बताना है डिनोमिनेशन के 50 रुपीज़ के कितने होंगे। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और बाकी टोटल कितने 25 है। तो 25 माइनस आप 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप तीनों वैल्यू यहाँ से जो है वो निकाल सकते हैं। तीनों की अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी 6, 10 एंड 9, ये वैल्यूज़ हो गई। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं।
तो एक्सरसाइज को हम फटाफट देख लेते हैं। देखो इसमें टोटल क्वेश्चन जो आपके हैं 16 है, तो आपको टोटल 16 क्वेश्चन यहाँ पर करना है। अब इसको हम थोड़ा तेज करते हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। तो आपको बताना है कि नंबर क्या है। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर जो है वो आपका नंबर क्या है, x है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो कोई नंबर हम x मान ले रहे हैं, मान लें वो नंबर x है। अब इस x नंबर से हम क्या कर रहे हैं, 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1/2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। अब ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम किससे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 1/8। ये इसका मतलब है, कहने का मतलब, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 को इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2/8, या फिर आप कर सकते हैं 2 से 8 को डिवाइड कट कर सकते हैं, x माइनस 1/2, ये हो जाएगा x माइनस 1/2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1/4, देन x इक्वल टू आपका आएगा 1/4। ये वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस का 1/2, ये आपका हो जाएगा 4 और ये 1 + 2, ये वैल्यू कितनी आ गई 3/4। मीन्स जो x है, x जो है वो 3/4 है। मतलब जो कह रहे हैं कि जो नंबर है वो हमारा कितना 3/4। अगर 3/4 में से मैं क्या करूँ, 3/4 में से अगर मैं 1/2 को सब्ट्रैक्ट करूँ एंड उसको मल्टीप्लाई करूँ 1/2 से, देन द ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/8, ये वैल्यू आ जाएगी। ये पूछना चाह रहा है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छे से करना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर उसको उस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या रहे हैं कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल्स कितनी है, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है तो उसकी जो पेरीमीटर है कितनी 154 है। तो रेक्टेंगल होगा तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ, उसका इन्होंने क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। तो हम ले लेते हैं, ये हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। इसकी एक लेंथ होगी और इसकी फिर ब्रेथ होगी। अब देखो ये लेंथ x मान लो और ब्रेथ क्या मान लो, इसकी y मान लो। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि लेंथ जो है वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम y, तो y की वैल्यू क्या देती है, हम मान लेते हैं कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू a मान लेते हैं, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हो। देखो अब x और y ना मान के हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। x और y मानोगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं उससे नहीं करा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि लेंथ कितनी है 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ब्रेथ को अगर x मानेंगे, यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर x बोल दे रहे हैं कि इसकी ब्रेथ जो है वो x है, देन लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो ब्रेथ का ट्वाइस करो, उसका 2 उसमें ऐड कर दो, तो ये आपकी हो जाएगी लेंथ 2x + 2। अब इसकी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितनी है 154 है। तो आपको बताना है व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसकी वैल्यू बताना है। देखो कैसे करेंगे, अब इसकी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर अगर निकालें तो पेरीमीटर हमारा आ जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू आपको जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ये तो है 2, आपका क्या होगा x + 2x + 2, ये हो गया, नहीं हो गया। और ये जो है, ये जो वैल्यू है ये क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, पेरीमीटर की वैल्यू 154 दी है। अब इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देखो क्या आएगी, ये आपका हो जाएगा 3x + 2, और इस 2 को जो है वो इधर ले जाओ आप। तो पहले 3x + 2 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 154/2। ये वाला जो 2 है इसको मैं डिवीजन में, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 77, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3x + 2 इज इक्वल टू आपका 77 हो जाएगा। अब 2 के साथ हम क्या करेंगे, 2 को हम ले जाएंगे किधर, राइट साइड में ले जाएंगे, क्योंकि इसको हमें सॉल्व करना है। -2 करेंगे तो ये वाले 2 को हम राइट साइड ले जा रहे हैं, तो 75 हो गया 3x की वैल्यू। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी x की, x इज इक्वल टू हो जाएगा 75/3। तो x इज इक्वल टू 3 2 एंड 3 5, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 25। यहाँ पर हमारी x का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ हमारे कितना हो जाएगा, लेंथ हमारी हो जाएगी 2x + 2। तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 2x + 2, 2x + 2 कितना हो जाएगा 25 × 2 50, 50 + 2 52, एंड आपकी जो ब्रेथ है वो तो आपकी क्या होगी, वो तो यहाँ पर
ब्रैकेट जो है वो x है और x की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25 एंड 52। ओके, चलें अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं कि उसका जो बेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक मिनट इसको जरा सही कर लें, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है 4/3 सेंटीमीटर। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले बना लो, मान लो ये हमारा कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसका जो बेस दे रखा है कितना दिया है, बेस दिया 4/3 सेंटीमीटर, ये बेस दे दिया। ओके, अब कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कितनी है 4। इस ट्रायंगल की, अब जैसे मान लो इसको x मान लें, इसको x मान लें क्योंकि ये आइसोसेलेस है, तो इसकी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितनी दी है, मतलब x प्लस 4/3, यही तो हो गया। ये पेरीमीटर दी है 4 2/15, ये बोल रहे हैं। तो हमसे कह रहे हैं कि आप फाइंड आउट करो लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो इसकी ये x की वैल्यू आपको यहाँ बतानी है। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखो ये पेरीमीटर है ना हमारी, पेरीमीटर ऑफ, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होता कैसा है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो शायद आप इसको कर भी नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ देखें 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू, इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 62/15, 62/15। अब इसको सॉल्व करें तो 4/3 को हम किधर लेके आएंगे, राइट साइड में लेके आएंगे। 4/3 को हम लेके आएंगे तो ये अब यहाँ पर क्या ले लें, आप एलसीएम ले लें, 15 हो जाएगा। 62 माइनस आपका कितना 5, ये हो जाएगा आपका 20, तो ये आपका आ जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42 डिवाइड बाई आपका कितना 15 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी है कितनी है 2x। तो 2x इज इक्वल टू आपका 42 डिवाइड बाई 15। अब 3 से कट सकता है, 3 1 जा और 3 4 जा, 3 5 जा। ठीक है, अब इसको ऐसे काट सकते हैं 7 जा, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू है 7/5 सेंटीमीटर। मतलब जो रिमेनिंग साइड्स हैं, जो इक्वल रिमेनिंग साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, उनकी जो लेंथ होगी वो 7/5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहे हैं ये कि सम ऑफ 2 नंबर्स कितना है 95। वन जो है वो एक्सीड बाई अदर बाई 15, तो एक नंबर जो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। तब देखें कैसे करेंगे। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वही आसान सा है कि हम मान लेते हैं कि एक नंबर क्या x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा नंबर जो है वो एक नंबर दूसरे से कितना है 15 ज़्यादा है। यहाँ क्या लगा है ग्रेटर देन 15। ठीक है, और दोनों का सम कितना है, सम इन दोनों का जो सम होगा वो कितना है 95 है। बस ये सॉल्व करना है आपको, आसानी के साथ आप कर लेंगे इसको, है ना। अब देखो कैसे करेंगे, तो ये जगह x प्लस 15, ठीक है, ये वाले x को मैंने पहले लिख दिया, और 95। अब देखें यहाँ से 95 और माइनस आप क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी, और ये किसके बराबर 2x के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 80/2, मतलब 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ से हमारी 40 आ जाएगी। कितनी आ गई 40। तो हमें नंबर्स बताने, तो एक नंबर 40 हो जाएगा, नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक 40 हो जाएगा, और दूसरा 40 में आप क्या ऐड करोगे 15, क्योंकि दूसरा नंबर क्या है 15 ज़्यादा है, तो 55। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या 95 नहीं आ रहा है, यस 95 आ रहा है। तो मतलब जो हमने किया है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 2 नंबर्स आपको बताने हैं। ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, दे डिफर बाई 18। तो वो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 18 है, तो आपको नंबर्स बताने हैं। तो रेशियो जो दिया है नंबर्स का वो कितना दिया है, रेशियो जो दिया है वो 5:3 दिया है। तो हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं कि जो नंबर्स हैं हमारे वो कितने हैं 5x एंड 3x, और इनका जो डिफरेंस है डिफर बाई मतलब 18, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये क्या दिया, ये आपका डिफरेंस दिया है, क्या दिया डिफरेंस। ओके, तो यहाँ से मतलब क्या हुआ इसका 5x माइनस 3x इज इक्वल टू आपका कितना 18। तो यहाँ से जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा,
इट मीन्स दैट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स कितने, 5x एंड 3x। तो यहाँ से नंबर्स हमारे हो जाएंगे, एक तो हमारा हो जाएगा 5x, 5x का मतलब 45, और दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे नंबर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 × 9, 3x मतलब 27। तो जो नंबर्स हैं वो कितने, 45 एंड 27 हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं ये कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर द इंटीजर्स। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो हम मान लेंगे, देखो इंटीजर्स और वो क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव। तो हम मान ले रहे हैं कि जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को हम लेट कर लेते हैं इंटीजर्स, ओके। लेट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है, एक x है तो उसके अगले वाला क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, और x+2, ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इनका सम कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। तो ये वैल्यूज आपको बतानी है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, x + x+1 + x+2, और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। तो यहाँ से 3x हो जाएगा, वो x 3x + 3 = आपका कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 3x = 51 - 3, तो कितना हो रहा है, ये 48 हो रहा है। ठीक है, 3x = आपका कितना हो गया, 3 × 1 = 3, 3 6 जा, तो x = आपका कितना हो गया, 16 आ जाएगा। तो x 16 आ जाएगा, और हमें निकालने हैं 3 नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक तो x हो गया, तो उसके अगले वाला x+1 होगा, मतलब 17 हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट वाला x+2 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 18 होगी। 18, 17 और 16, ये आपके कितने हो गए, 3 नंबर्स हो गए। ओके, अब देखो इसके नेक्स्ट करते हैं। इसके नेक्स्ट कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, जैसे हमने बोला था अभी, जो हमने अभी निकाला था 11 का, वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो हम मान लेते हैं कि x जो है वो क्या है, कोई मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ से हम मान सकते हैं, तो x ले लो, चाहे आप मल्टीपल्स ऑफ 8 बोलो, या फिर 8x करके भी मान सकते हो। ठीक है, x करके मान सकते हो और 8x करके मान सकते हैं। चलो इसको हम 8x करके मानते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो या तो जो मैंने पहले तरीके बताया था उससे कर लें कि x मान लें, फिर x+8 कर दें, फिर आप क्या करेंगे, x+8 कर दें, तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं, वहाँ से भी आपका निकल आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला नंबर x मान ले रहे हैं, फिर उसके अगले वाला नंबर क्या हो जाएगा, x+8 हो जाएगा, लेकिन x जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 8 है। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, x+8 और ये नंबर होगा x+16। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स हो गए। इन तीनों का जो सम है वो कितना है, इन तीनों का जो सम आ रहा है वो आपका 888 आ रहा है। कितना, 888 आएगा। अब देखो, तो हमें यहाँ पर निकालनी है x+8 और x+16 की वैल्यू निकालनी है। तो तीनों का सम करो, x+8 और यहाँ से हो जाएगा x+16, इन तीनों का सम करेंगे, ये वैल्यू 888 आ रही है। ठीक है, ये 888 गिवन है, तो यहाँ से 3x प्लस आपका कितना होगा, 24 हो गया, 16 + 8 कितना होगा, 24 = 888 हो जाएगा। ठीक है, अब 888 जो आपका दिया है, ये 888 दिया है, अब 888 माइनस क्या करेंगे, 24 करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी 4, 6 एंड 8 हो जाएगी। कितनी, 864। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो सॉल्व करेंगे तो x = आपका हो जाएगा 864 / 3, तो 3 2 जा और 3 8 जा, 3 8 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आपकी आ रही 288 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 288। और देखो इसको एक दूसरा भी तरीका है, जैसे हम मान लें, पहला है मान लें 8x, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 8x + 8 हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 8x + 8 मतलब 16, ये हो जाएगा। ऐसे करके भी आप मान सकते हो। अब बस इसमें ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है, पहला नंबर 8x है, फिर दूसरा ये, थर्ड ये है। ठीक है, अब अगर हमने x माना तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, इसका नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 288 + 8 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 296 हो जाएगा ये। फिर इसका नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 288 + 16 कर दो, या फिर 296 + 8 कर दो, तो ये वैल्यू कितनी है, 304। मतलब जो तीनों नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, 208, 296 एंड 304। अगर ये भी आप लेट करके करोगे तब भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इसके साथ। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें
क्वेश्चन नंबर, एक मिनट जरा देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं ये देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3, 4 respectively, they add up, और ऐड करने के बाद कितना आ रहा है हमारा 74 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर है, पहले या तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो मैंने भी बोला था पहला x मान लो, दूसरा आप क्या मान लो x + 1 ले लो, और तीसरा आप क्या ले लें x + 2 ले लें। ये 3 इंटीजर्स हो गए आपके x, x + 1, x + 2। अब कह रहे हैं कि इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से 3 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से करेंगे और इसको किससे करेंगे 4 से करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे, इसको 2 से कर रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे नंबर को, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इन सबको हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 74, ये हमें दिया क्वेश्चन के अंदर। तो इसको सॉल्व करो, देखो 2x + 3, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x + 3 प्लस आपका कितना हो जाएगा 4x + 8 = आपका 74 हो जाएगा। तो 2x + 3x 5x, 5x + 4x आपका 9x हो जाएगा। 9x + 11 = 74 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 63 आ रहा है 9x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 7 है तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि फाइंड दीज नंबर्स। तो नंबर्स क्या हमारे नंबर्स हैं x, x + 1, x + 2। तो x = कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। x = 7, x + 1 = 8 और x + 2 = आपका कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 7 + 2 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स हैं 7, 8 और 9। अब आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 से कितना 14, फिर 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें उसका 24, फिर 9 × आप 4 करें 36, इन सबको ऐड करेंगे तीनों कितना आएगा 74 आना चाहिए, और यही आ रहा है। ठीक है, तीनों को ऐड करने पर। चलें अब 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 क्वेश्चन में कह रहे हैं ये कि द एज ऑफ द राहुल एंड हारून, ठीक है, क्या है आर इन द रेशियो ऑफ 5:7 4 years लेटर। तो देखो हमें वैसे ही लिख लेना है इसको। कैसे, देखो कौन कौन है, 2 लोग हैं, कौन राहुल एंड हारून। तो यहाँ पर हमारा क्या है राहुल और यहाँ हमारा क्या है हारून। ठीक है, तो राहुल की तो प्रेजेंट एज के बारे में कह रहे हैं कि द एज ऑफ राहुल है किस रेशियो में 5:7 में। मान लेते हैं ये जो रेशियो है कितना 5x एंड 7x हो जाएगा। ठीक है, 4 years लेटर। तो 4 years लेटर का मतलब आप 4 साल के बाद की बात करें तो 4 साल के बाद ये वाली एज कितनी होगी 5x + 4 हो जाएगी, इसमें 4 ऐड हो जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा यहाँ भी 7x + 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों 4 साल बड़े हो जाएंगे, है ना। सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। तो इन दोनों की एज का जो समय वो कितना है, इन दोनों की एज का जो समय वो कितना है 56 ईयर। ये दोनों कितना आएगा 56 आएगा। ठीक है, तो ऐड कर दो उनको 5x + 4 + 7x + 4 = 56। ओके, तो देखो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12x प्लस आपका 8 = 56। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 56 - 8, क्योंकि ये इधर ले जाओगे आप तो ये माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी 40 आपकी कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी, और ये 12x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 / 12, तो x = 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ 4 आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू 4 आएगी तो प्रेजेंट एजेस बताने, प्रेजेंट एज के अंदर 5x, तो 5 × 4 कितना 20 हो जाएगा, और इसकी 7x 7 × 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना 20 और 28 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो एज कितनी है 20 और 28, तो यहाँ पर राहुल की एज 20 है और हारून की कितनी है 28 ईयर्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें कह रहे हैं द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ का रेशियो आपका 7 मान लेते हैं 7x है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 5x हो जाएंगी। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज़ जो है बॉयज़ कितने बॉयज़ जो है वो 7x, और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स से कितने 8 ज़्यादा है, मतलब 7x की जो वैल्यू है वो 5x + 8 है। गर्ल्स में अगर आप 8 ऐड कर दो, 8 गर्ल्स को ऐड कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो क्लास स्ट्रेंथ बताना है,
मतलब 7x प्लस 5x की वैल्यू बताना है, मीन्स ये 12x की वैल्यू बताना है। अगर आपको x पता चल जाएगा तो आप टोटल स्ट्रेंथ बता देंगे। तो यहाँ से 7x, अब ये वैल्यू आप कहाँ ले आए, लेफ्ट में ले जाए, माइनस के 5x हो जाएगा, इजकल टू आपका 8 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x इजकल टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो हमें निकालना है टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ आपकी हो जाएगी यहाँ से, टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 12x, 12 इंटू आपका कितना 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 48। तो 48 स्टूडेंट हैं टोटल। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, 40 स्टूडेंट्स हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ का अलग निकाल लो, बॉयज़ कितने हो जाएंगे 7 इंटू 4 28, गर्ल्स निकाल लो 5 इंटू 4 कितना 20 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो ये वैल्यू कितनी आ रही, 48 आ रही, नहीं आ रही, बिल्कुल सही है। तो यही तो हमने निकाला है 48, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। अब 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11th क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन वाईचुंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है। तो देखो कौन है इसमें, एक तो वाईचुंग्स, ठीक है, और फिर इसके एक फादर हैं, और फिर इसके इनके भी फादर हैं, मतलब वाईचुंग के ग्रैंडफादर, इनके फादर, या फिर आप लिख दो क्या ग्रैंडफादर, ये पूरा उनकी फैमिली का। अब देखो क्या करें, ये करें वाईचुंग्स फादर 26 ईयर्स यंगर देन वाईचुंग ग्रैंड फादर, 29 ईयर्स ओल्डर देन वाईचुंग, ठीक है, ओके। अब यहाँ ध्यान दें, जो वाईचुंग है उसके फादर जो है वो 26 ईयर्स यंगर देन वाईचुंग्स ग्रैंड फादर। तो अगर, हाँ, और एक चीज़ और, वाईचुंग्स ग्रैंडफादर 29 ईयर्स ओल्डर देन वाईचुंग। तो वाईचुंग का हम मान लेते हैं कि ये x ईयर है, तो उसके फादर जी कितने 29 ईयर्स ओल्डर देन है, तो x प्लस 29 हो जाएगा, x प्लस 29। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी x प्लस 29 तो होगा, प्लस देखो ये कह रहे हैं कि 26 ईयर यंगर है। तो अगर ये फादर जो है वो ग्रैंड फादर से 26 ईयर यंगर है, तो ग्रैंड फादर 26 ईयर ओल्डर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल बात सही है। कह रहे हैं कि सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री, तीनों की जो एजेस का सम है वो कितना है 135 है। तो आपको बताना व्हाट, तीनों की एज बताना। तो यहाँ से x प्लस 29, x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू कितना 135 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ऐड करेंगे x 3x हो जाएगा, 3x प्लस 29 प्लस 58, और 58 प्लस आप क्या करोगे 58 प्लस आप 26 करोगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 58 प्लस 26 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 84 हो जाएगा, ये है ना, 84 इक्वल टू आपका 135। तो 135 और ये इधर आएगा -84 हो जाएगा, -84 मतलब ये 1 हो जाएगी, और ये आपका आएगा 51। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 51 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 51 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 17। तो x की वैल्यू कितनी 17 आ गई, मतलब ये किसकी एज है, ये एज है वाईचुंग की, है ना, वाईचुंग की एज है, ओके। अब इसके फादर की एज क्या थी, तो फादर की जो एज थी वो कितनी थी x प्लस 29। तो ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 17 प्लस 29, तो ये हो जाएगा आपका 16 और 46 ईयर्स हो जाएगा फादर की एज। अब ग्रैंड फादर की एज निकालो, तो ग्रैंड फादर एज कितनी हो जाएगी, जो फादर की एज है उसमें कितना ऐड कर दो आप 26, क्यों फादर से भी वो कितने ओल्ड है 26। तो 46 प्लस 26 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 72 ईयर्स। तो फादर की एज ग्रैंड फादर की एज 72 ईयर्स है, फादर की 46 है, एंड जो वाईचुंग है उसकी जो एज है वो कितनी है 17 ईयर्स है, ओके। तो तीनों की एज आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखो 12 क्वेश्चन करते हैं। तो 12 क्वेश्चन कर रहे हैं 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब 15 साल बाद, अभी से 15 साल बाद क्या है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज पेरेंट एज, ठीक है।
व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज, तो रबी की प्रेजेंट एज से, तो रबी की ये दो रबी के बारे में दिया है, तो रबी की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज मान ले रहे हैं एक्स है ना, प्रेजेंट एज क्या मान ले रहे हैं एक्स, और कह रहे हैं कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 15 ईयर्स के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस 15, तो कह रहे हैं कि जो 15 साल के बाद जो एज होगी 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रवीज एज विल बिकम 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, मतलब क्या दिया एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 4x को आप लेफ्ट में ले लो और ये ले जाओ x प्लस 15 को आप राइट में ले लें, इस x को लेफ्ट में ले आए तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x इज इक्वल टू आपका 15, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपसे यहाँ पर 5 ईयर्स, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं आप बताएं प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज बताना तो x की वैल्यू ही निकालना है, तो यहाँ से प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी आपकी 5 ईयर्स हो जाएगी, वही आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कह रहे हैं कि अ रैशनल नंबर सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई भी रैशनल नंबर x है, कोई रैशनल नंबर क्या हमारा x है। ठीक है, अब उस x रैशनल नंबर में हम क्या कर रहे हैं, उस x रैशनल नंबर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उस x रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5/2 से, एंड उसमें ऐड क्या कर रहे हैं 2/3 ऐड कर रहे हैं टू द प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं 2/3, देन यू विल गेट द -7/12, ये कह रहे हैं। तो अब इस पूरी जो ये पूरा जो सेंटेंस है इसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना आना चाहिए। अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो आपसे क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, आप फिर सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, 5x/2 इज इक्वल टू आपका देखो ये क्या हो जाएगा, इसको आप राइट साइड में ले जाए तो माइनस का 7/12 होगा और माइनस का 2/3 हो जाएगा। यहाँ से जब आप इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -7 और -3 4 या 4 × 2 8 हो जाएगा, तो 8 - 7 कितना -8 - 7 आपका 15 हो जाएगा और ये /12 हो जाएगा। ठीक है, 5x इज /2, 5 से इसको कट कर सकते हैं 3 जा, और 2 से इसको कट कर सकते हैं 2 6 जा, और 3 से इसको कट कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, मतलब जो आपका रैशनल नंबर है वो क्या है -1/2, यहाँ पर आंसर होगा तो -1/2 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपके जो हैं वो 14, 15 और 16 कर लेते हैं। ठीक है, 14 क्या करें, कह रहे हैं कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, वो बैंक में कैशियर है, शी हैज़ अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपी के हैं, 50 रुपी एंड 10 रुपी, कितने रुपी के हैं 100 रुपी, 100 रुपी, ठीक है 50 रुपी एंड 10 रुपी, ये आपके डिनोमिनेशन में 100, 50 एंड 10। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, तो इन नोट्स का जो रेशियो है वो कितना 2:3:5, तो मान लेते हैं ये 2x है, ये 3x और ये 5x, ये नंबर्स हैं। ठीक है, टोटल कैश कितना 4 लाख कैश है, टोटल कैश कितना 4 लाख। आपको बताना है नंबर्स, वैल्यू बताना है कि इस डिनोमिनेशन में कितने होंगे। देखो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको आपको जो लिखना है वो किस तरह से, देखो 100 इंटू आप कितना लिखेंगे 2x प्लस, क्योंकि ये टोटल वैल्यू हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू होगी, फिर 2x नोट्स हैं और 100 रुपये का एक नोट है तो मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही क्या हो जाएगा 50 × 3x हो जाएगा प्लस आपका 10 × 5x हो जाएगा। ये वैल्यू जो है आपकी कितनी 4 लाख, कितनी 4 लाख, आप ऐसे अभी लिख दे रहा हूँ फिर बाद में 0 लगाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ये कितना हो रहा है 200x प्लस आपका कितना है 150x प्लस आपका 50x इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4 5 0 लगा दो इसमें, है ना, तो ये आपका हो रहा है 200 और 200 मतलब कितना हो जाएगा 400x इज इक्वल टू आपका कितना 4 लाख 50, तो 20 से 20 आप कैंसिल कर दो, 4 से आप 4 कैंसिल कर दो, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई, x इज इक्वल टू 1000, x की वैल्यू 1000 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से डिनोमिनेशन लगाना है, तो 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं
नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, कितने 100 रुपीज़ के नोट्स कितने 2x मतलब 2000 हो जाएंगे। नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ कितने हो जाएंगे 3x मतलब 3000 हो जाएंगे। 3000 नोट्स यहाँ आप ले सकते हैं नोट्स, ठीक है नोट्स। और 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हो जाएंगे 10 रुपीज़ के जो नोट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे 5x मतलब 5000 नोट्स। ये आपके हो गए 5000, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने इतने नोट्स है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15। इसको जो है वो साथ साथ लिखते रहे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15 आई हैव टोटल 300 इन। अब यहाँ पर क्या है डिनोमिनेशन, टोटल डिनोमिनेशन दिए कितने दिए 300 कॉइन्स है, कॉइन्स 300 रुपीज़ की कॉइन्स है, ठीक है। टोटल 300 रुपीज़ की कॉइन्स है, 300 रुपीज़ हमारे पास है। ये सारे कॉइन्स के फॉर्मेट में कितने कितने रुपए के 1 रुपी 2 रुपी एंड कितना दिया 5 रुपी, 5 रुपी का। ओके अब आगे देखें, कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, ठीक है। तो 2 रुपी कॉइन जो है वो मान लेते हैं कि x कॉइन्स हैं 5 रुपी की, 5 रुपी की x कॉइन है, तो 2 रुपी कॉइन कितनी हो जाएंगी 3x हो जाएंगी, हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी 160 कॉइन है, कितनी 160 कॉइन्स टोटल। तो 1 रुपी की कॉइन कितनी हो जाएंगी, देखो 2 रुपी की कॉइन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, सही है। तो ये 1 रुपी की जो कॉइन हो जाएंगी 160 माइनस इन दोनों का सम कितना होगा 4x हो जाएंगी। अब यहाँ से आपको निकालना है तीनों डिनोमिनेशन की वैल्यू, बिल्कुल सेम है। इस तरह क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। 160 माइनस 4x इंटू 1 ये टोटल वैल्यू हो जाएगी, प्लस ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3x वैल्यू, प्लस आपका 5 इंटू x ये, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 300 रुपीज़ हो जाएगी, कितनी 300 रुपीज़, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ से आपका हो जाएगा 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x कितना 5x इक्वल टू 300। ओके तो ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका हो जाएगा 160 ऐसे ही रहने दो, और ये माइनस 4x, अब माइनस 4x तो ये आपका 11 माइनस 4 करेंगे तो प्लस का 7x बचेगा, और ये आपका 300 हो जाएगा। तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 माइनस 160 140, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। तो 5 रुपी कॉइन्स नंबर ऑफ, एक तरफ से लेते हैं 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन्स है ना, यहाँ पे ले लो कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 1 रुपी कॉइन 160 माइनस 4x का मतलब 4 इंटू 20 तो 80 हो जाएगा, मतलब 80 कॉइन्स आ जाएंगी, कितनी 80 कॉइन्स। और यहाँ से अगर निकालें तो कितना 2 रुपी का कितना आ जाएगा, 2 रुपी जो कॉइन्स होंगी वो कितनी होंगी 3x, 3 इंटू 20 मतलब 60 कॉइन्स, कितनी कॉइन्स 60 कॉइन्स। एंड 3 रुपी जो कॉइन्स होंगी वो कितनी है x है, x जिसकी वैल्यू कितनी होगी 20 कॉइन्स होगी, ठीक है। तो ये 20 कॉइन्स 60 कॉइन और 80 कॉइन्स तीनों कॉइन को ऐड करोगे तो 160 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। और देखिए 16 क्या कह रहे हैं, 16 में कह रहे हैं ये द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट विनर इन द कंपटीशन गेट प्राइज ऑफ 100 रुपीज एंड द पार्टिसिपेंट हु डजंट विन द प्राइज ऑफ, मतलब हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी 3000 है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने 63 है। यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेंट कितने 63 है। तो यहाँ मान लेते हैं कि विनर कितने हैं, मान लेते हैं कि विनर जो यहाँ पर है वो कितने x है, तो लूजर कितने हो जाएंगे, जो लूज करेंगे वो कितने हो जाएंगे, तो टोटल कितने 63 है, तो 63 माइनस x हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अब विनर को कितना पैसा मिलेगा, विनर को मिलेगा 100 रुपये, तो हमारा हो जाएगा 100 इंटू एक्स, ये विनर को मिलेंगे। और बाकी जो बचेंगे 63 माइनस एक्स, इनको कितना मिलेगा 25 रुपीज़ के हिसाब से, सही है। टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट की वो कितनी की 3000,
चलो इसको सॉल्व करें। 100x प्लस 25 इंटू 63 कितना हो जाएगा, 63 इंटू 25 और माइनस का 25x इज इक्वल टू कितना 3000। ओके, अब देखो 100 माइनस 25 करेंगे तो 75x तो ये आ गया, प्लस ये वैल्यू कितनी 25 इंटू 3 75 7 और 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा। ठीक है, 1 5 और 7 इज इक्वल टू 3000। ओके, तो ये वैल्यू आप के अंदर ले जाओ, राइट साइड में ले जाओ, 3000 माइनस 1575। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो रही है आपकी आएगी 1425 और ये कितना होगा 75x। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1425 डिवाइड बाई 75। सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 75 और ये आपको हो जाएगा, अगर मैं इसमें क्या करूँ 75 ऐड कर दूँ तो ये 1500 हो जाएगा। इसका मतलब 20 माइनस 1 19 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी यहाँ से। और हमसे क्या कर रहे हैं कि इफ द हम बताना फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो नंबर ऑफ विनर्स x ही तो है, तो यहाँ से नंबर ऑफ विनर्स हमारे हो जाएंगे इज इक्वल टू 19। ठीक है, यहाँ से हमारे विनर कितने हो गए 19 विनर्स हो गए। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई मतीक अहमद साइनिंग ऑफ।